बच्चों को रीडिंग करना कैसे सिखाएं? बच्चों को इंग्लिश रीडिंग करना कैसे सिखाएं? हाउ टू टीच इंग्लिश रीडिंग टू किड्स। ये एक ऐसा सवाल है जिससे बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि किस तरह अपने बच्चों को रीडिंग करना सिखाएं, और स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे जूनियर केजी या एसकेजी या फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं, जिससे माँ बाप अपने बच्चों को आसानी से रीडिंग करना सिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग से कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और आप अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा जल्द ही रीडिंग करना सीख जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि किस तरह हमें बच्चों को रीडिंग करना सिखाना है। तो यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे थे, हम बच्चों को इंग्लिश रीड करना कैसे सिखाएं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दुनिया की मोस्ट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। इसे रीड करना वाकई में डिफ़िकल्ट होता है। जब बड़ों के लिए ये डिफ़िकल्ट होती है तो बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें तो परेशानी होगी ही, क्योंकि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग साउंड करते हैं, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बच्चों को लेटर्स के साउंड को डीपली सिखा देंगे तो इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब हम बच्चों को रीडिंग करना सिखा रहे हैं या कोई भी पर्सन रीडिंग करना सीख रहा है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है फोनिक्स सिखाएं। अब सवाल है कि फोनिक्स सिखाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूके एंड यूएस के अंदर भी जहाँ भी लैंग्वेज इंग्लिश है, जहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, वहाँ पर भी बच्चों को इंग्लिश रीड करने में परेशानी होती है। इसलिए फोनिक्स इंट्रोड्यूस किया गया, और वहाँ सबसे पहले बच्चों को फोनिक्स ही सिखाया जाता है। उसके बाद ही बच्चों को वर्ड्स या कोई भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम सिखाएंगे इंग्लिश के लेटर्स को। इंग्लिश के लेटर्स क्या होते हैं? ये होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये होते हैं इंग्लिश के लेटर्स। और इनके साउंड कैसे निकलते हैं? ए का साउंड होता है ए का, और कभी कभी आ का साउंड निकलता है। कभी ए का साउंड निकलता है, कभी आ का साउंड निकलता है। बी का साउंड निकलता है बा का। जैसे बी से कोई चीज है, जैसे बैट है तो बा का साउंड निकला ना, बी ए टी बैट। तो यहाँ पे ए भी निकला, बी ए टी बैट, बैट ए निकल रहा है। तो बी का साउंड बा होता है, सी का साउंड निकलता है सा, कभी कभी निकलता है का। डी का साउंड होता है डा का, ई का साउंड होता है ए का, एफ का साउंड होता है फा का, जी का साउंड होता है गा का, एच का साउंड निकलता है हा का, आई का साउंड होता है कभी छोटी ई का और कभी बड़ी ई का, जे का साउंड होता है जा का, के का साउंड होता है का, एल का साउंड होता है ला का, एम का साउंड होता है माँ का। जैसे मैन होता है ना, तो माँ निकला ना, एम ए एन, मैन, मैन मीन्स होता है आदमी, तो माँ का साउंड निकला। एन का होता है ना का साउंड। ओ का साउंड निकलता है कभी कभी ओ निकलता है, कभी निकलता है ओ। पी का साउंड होता है पा। क्यू का साउंड निकलता है का गले से निकलता है का। जैसे सी का साउंड कभी का निकलता है, वो का होता है, और क्यू का निकलता है का से। आर का साउंड होता है रा। एस का साउंड कभी कभी सा निकलता है और कभी जा निकलता है। टी का साउंड कभी टा निकलता है और कभी ता निकलता है। यू का साउंड होता है ऊ का। वी का वा का होता है, और डब्ल्यू का भी वाही का होता है। एक्स का साउंड भी एक्स होता है। वाई का साउंड होता है या से। जेड का साउंड होता है जा से। अब हम पढ़ेंगे टू लेटर वर्ड्स। फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा साउंड, लेटर्स के साउंड के बारे में कि क्या कैसे निकलता है, कौन से लेटर से क्या साउंड निकलता है। और सेकंड स्टेप में हम पढ़ेंगे टू लेटर वर्ड्स। लेटर क्या होते हैं? ये जो अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी, इन्हें लेटर कहते हैं ना। अल्फाबेट जो होते हैं इनको लेटर बोलते हैं। तो हम दो लेटर को मिला के एक वर्ड बनाएंगे। दो लेटर को मिला के एक वर्ड बनाएंगे। जैसे ए प्लस एम इक्वल एम। एम एम, अभी ए का साउंड हमने निकाला था ना, ए का।
ए का साउंड ए का निकलता है, कभी कभी आ का निकलता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे एम। ए प्लस एन इक्वल एन। ए प्लस एस इक्वल एस। ए प्लस टी इक्वल एट। आई प्लस एफ इक्वल इफ। एफ का साउंड होता है फा, एफ का साउंड फा होता है और आई का साउंड होता है ई का, तो ये मिला के बन गया इफ। आई प्लस एन इक्वल इन, आई एन इन। आई प्लस एस, यहाँ पे इज होगा, यहाँ पर एस होगा। एस का साउंड कभी कभी जा निकलता है और कभी सा निकलता है, इसलिए यहाँ पर इज होगा और यहाँ पर एस होगा। आई प्लस टी इक्वल इट। ओ प्लस एफ इक्वल ऑफ। ओ प्लस एन इक्वल ऑन। ओ प्लस आर इक्वल और। ओ का साउंड औ का निकलता है और आर का रा का निकलता है, इसलिए ये बन गया और। एच प्लस ई इक्वल ही। एच ई ही का साउंड हा का निकलता है। जी प्लस ओ, जी प्लस ओ इक्वल गो। जी का साउंड निकलता है गा का, ओ का कभी कभी औ का, तो इक्वल गो। ओ यहाँ पे ओ का साउंड निकल रहा है। थर्ड स्टेप में हम पढ़ेंगे 3 लेटर वर्ड्स। एम प्लस ए प्लस टी इक्वल मैट। एम ए टी मैट। एस ए टी सैट। आर ए टी रैट। सी ए टी कैट। डब्ल्यू ई टी वेट। ई का साउंड ए का निकलता है, तो ये हो गया वेट। एन ई टी नेट। इसी तरह से हम पढ़ेंगे फिग। एफ आई जी फिग। एल ओ टी लॉट। सी ओ टी कॉट। टी ओ पी टॉप। जे यू जी जग। जे यू जी जग। जे का जा का साउंड निकलता है, जी का गा का, इसलिए जग। जे यू जी जग। एम यू जी मग। अब फोर्थ स्टेप में हम बच्चों को पढ़ाएंगे साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। साइट वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में लगाए जाते हैं, जैसे द, ही, एट, वी, शी, इट, नॉट, इज इट, इन, बाय, ऑफ, एंड, आर, यू, फॉर, ही, शी, her, his, can, will, no, so, not, was, with, from, what। इस तरह के जो साइट वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए लगाए जाते हैं, तो हम बच्चों को ये भी सिखाएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ड्स हैं। जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कभी कभी बीच में इज आता है, इट आता है, ही आता है, सो आता है, ये सिर्फ साइड वर्ड्स को ही हेल्पिंग वर्ड्स कहते हैं। ओके, अब स्टेप 5 में हम बच्चों को पढ़ाएंगे शॉर्ट सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं? बच्चों की अभी शुरुआत है, अभी हम बच्चों को ज्यादा लॉन्ग तो बता नहीं सकते हैं, तो छोटे छोटे वर्ड्स को हम बताएंगे, जैसे कैट है, कैप है, बैट है, नेट है, सी है, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स को समझाएंगे। तो जैसे आ कैट, कैट मीन्स होती है बिल्ली, इस तरह से समझाएंगे। आ कैट, एक कैट। अ फैट कैट, अ फैट कैट, एक मोटी बिल्ली, फैट मीन्स होता है मोटा, एक मोटी बिल्ली। आई सी अ कैप, आई सी अ कैप, मैंने एक कैप देखी। सी मीन्स होता है देखना, आई मीन्स होता है मैं या मैंने, आ मीन्स एक, कैप मीन्स होती है टोपी। तो मैंने एक टोपी देखी, मतलब भी समझाते जाएं बच्चों को तो ज्यादा आसान होगा और उनको मतलब भी, वर्ड्स की मीनिंग भी पता चलती जाएगी, इसलिए हम इस तरह से पढ़ाएंगे। आई सी अ कैप, मैंने एक कैप देखी। उसके बाद क्या है? इट इज अ नेट। इट किसके लिए यूज होता है? किसी सामान के लिए। नेट क्या है? नेट एक सामान है, एक जाली है, नेट मीन्स होती है जाली। इज है हेल्पिंग वर्ब, जो आपने अभी साइट वर्ड्स पढ़े हैं ना, वो उसमें था ना इज, इज यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको लगाने से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इट इज अ नेट, यह एक नेट है। शी हैज अ बैट, उसके पास एक बैट है, बैट मीन्स होता है बल्ला। शी
किसी गर्ल के लिए यूज होता है और ही बॉयज के लिए यूज होता है। शी हैज अ बैट, उसके पास एक बैट है, उसके पास एक बल्ला है। इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे कि वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है और ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, और इनको बार बार हम रीड करवाएंगे, बार बार पढ़ाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, और बार बार स्पेल करके उनको समझाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ाएंगे स्टेप 6 में लॉन्ग सेंटेंसेस। लॉन्ग सेंटेंसेस में हम क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट। अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट। अ फैट कैट एंड अ रैट sat on a mat. Dave has a pet cat. The hen is fat. The hen is in the net. The hen is in the net. अब ये लॉन्ग सेंटेंसेस भी हो गए और पैराग्राफ भी हो गए। इसी को पैराग्राफ बोलते हैं, जो यहाँ ज्यादा सा होता है ना, इसे पैराग्राफ बोलते हैं, और लॉन्ग सेंटेंसेस इसे ही बोलते हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस इसे बोलते हैं और पैराग्राफ भी इसे बोलते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को इजिली रीडिंग करा सकते हैं। इस तरह से जब हम बच्चों को वर्ड्स और उनके साथ साथ सेंटेंसेस सिखाते जाते हैं तो बच्चों में फ्लुएंसी डेवलप होती है, और सेम वर्ड्स जब रीड होते हैं तो डिफरेंट वर्ड्स से बच्चे उसे रीड करना सीखते हैं। जैसे पहले लेटर सीखा, फिर उसके साउंड को सीखा, देन 2 लेटर वर्ड सीखे, देन साइड वर्ड सीखे, देन 3 वर्ड्स को मिलाकर पढ़ना सीखा, उसके बाद शॉर्ट सेंटेंसेस को सीखा, देन लॉन्ग को भी सीखा, इजिली सीख लिया। इसी तरह बच्चों की फ्लुएंसी की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो लॉन्ग सेंटेंसेस बच्चे रीड करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना सिखाते हैं तो बच्चे इजिली रीड करना सीख जाते हैं। आप बच्चों को इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बार बार करवाइए, जिससे उनकी फ्लुएंसी डेवलप होगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि बच्चों को हम स्टेप बाय स्टेप रीडिंग कैसे कराएं। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक करने से हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट बॉक्स में दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा।